हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, गया था आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड लगता है, हैड, और इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। चलिए आगे बढ़कर देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है, तुम्हारे आने के पहले मैं घर जा चुका था। तो चलिए इसका बना लेते हैं। आई सब्जेक्ट, आई हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म गोन, जा चुका था गोन, होम कहाँ गया था, घर, तो होम, होम, बिफोर, बिफोर यू कम, यू कम। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। यह समाचार पहले ही सुन चुका था, वह ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, पहले ही ऑलरेडी, ऑलरेडी सुन चुका हियर्ड, HEARD हियर्ड, दिस न्यूज, न्यूज। अब इसके बाद देख लेते हैं निगेटिव। तो निगेटिव में हम सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव और निगेटिव में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बस नॉट का अंतर होता है। या हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा। समझ लीजिए, आप अगर अफर्मेटिव अच्छे से समझ लिए तो निगेटिव भी आप समझ लिए, बस नॉट का प्रयोग करना होता है। मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था, आई हैड नॉट रिसीव received your letter। और अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं एक पत्र नहीं लिख चुका था, आई हैड नॉट राइटेन ए लेटर। तो चलिए अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो जो वाक्य क्या, क्यों आदि शब्दों से शुरू होंगे, यानी कि सबसे पहले अगर क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा, वो अगर पहले आ जाएगा शुरू में, तो उस वाक्य को इस हिसाब से लिखेंगे। सबसे पहले उसमें हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और वो पॉजिटिव हुआ तो, अगर नेगेटिव हुआ तो हेल्पिंग वर्ब,
प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ आदि शब्द वाक्य के बीच में अगर आए तब पॉजिटिव के लिए क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसी तरह अगर निगेटिव हुआ तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड उसके बाद हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या वह समाचार पहले ही सुन चुका था? वो इसका देख लेते हैं। हैड ही ऑलरेडी heard this news this news this news क्या वह समाचार, और एक बात और, यहाँ क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा कभी भी। क्या वह समाचार पहले ही नहीं सुन चुका था, ये उसका निगेटिव है तो इसका हो जाएगा हैड ही नॉट already he had not already already heard this news। एग्जाम्पल नंबर 3, सीता ने सोने से पहले पत्र कब लिखा था? वेन हो जाएगा वेन had सीता written a letter before 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 the slept slept। और अब एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं। सीता ने सोने से पहले पत्र कहाँ नहीं लिखा था, तो इसका हो जाएगा वेयर हैड नॉट सीता written a letter before the slept। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाएगी।